So, good morning to all my lovely childs, all my lovely students there. आपको पता है ना हमारे इंडिया में जो है बहुत दिनों से लॉकडाउन चल रहा है, बहुत महीनों से लॉकडाउन चल रहा है। तो ऐसे में आप परेशान होंगे कि हमारा स्कूल कब खुलेगा, हम कब से पढ़ना शुरू करेंगे, कब हम अपने फ्रेंड्स लोग से मिलेंगे, कब मस्ती कर पाएंगे। ठीक है, पहले भी आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, आपका पोर्शन बहुत वेस्ट हो गया, फिर उसके स्कूल नहीं खुल रहे हैं जिसकी वजह से परेशानी है, आपको परेशानी है, आपके पेरेंट्स को परेशानी है। तो सारे सब्जेक्ट्स कवर करूँगी मैं, साइंस कवर करूँगी, मैथ्स कवर करूँगी, इंग्लिश कवर करूँगी, आपके सारे सब्जेक्ट्स मैं यहाँ पर कवर करूँगी, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। और मेरा ये लेक्चर सीरीज़ जो होता है वो स्पेशली उन पेरेंट्स के लिए भी है, उन माँ बाप के लिए है जिनको इंग्लिश से थोड़ी दिक्कत है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान है कि बच्चों को ट्यूशन भी नहीं भेज सकते क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, किसी घर में अलाउ नहीं है जाना। कोई बात नहीं है, मैं आपको इंग्लिश में पूरा पहले रीड करके बताऊंगी, उसके बाद उसका क्या मीनिंग है उसको मैं हिंदी और उर्दू में भी ट्रांसलेट करके बताऊंगी, ताकि मेरे लेक्चर होने के बाद आप अपने बच्चों से खुद क्वेश्चन कर सकें, खुद उसके आंसर उन लोग से पूछ सकें। ठीक है, बुक जो यूज़ होगी इसमें जनरल साइंस क्लास 6 की जो बुक यूज़ होगी उसका लिंक जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कहते हैं उसको। ठीक है, आप इस वीडियो के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे एक लिंक होगी, उसको आप ओपन करोगे तो वो बुक जो है आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से अपने मोबाइल में सेव कर सकते हो। चलिए ठीक है, फिर शुरू करते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख पा रहे हैं, ये एक फ़ोटो है। ठीक है, इसमें से आपको मुझे देखकर बताना है कि इसमें से आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, इस फ़ोटो में आपको क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, देख कर बताएं ज़रा। हाँ, आपको एक लड़का दिख रहा है, आपको एक लड़की दिख रही है, आपको एक कुत्ता दिख रहा है, आपको एक बॉल दिख रहा है, आपको हैन दिख रही है, मुर्गी दिख रही है, उसके कुछ चूज़े दिख रहे हैं, एक घर दिख रहा है, पतंग दिख रहा है, बॉल दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, बादल दिख रहे हैं, बादल के पास कुछ चिड़िया या कुछ कौवा उड़ रहा है वो दिख रहे हैं, एक बाल्टी रखी है वो दिख रहा है, छोटे छोटे पौधे हैं वो दिख रहा है। ठीक है, बेबी के हाथ में एक बुक है वो भी आपको दिख रही है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं कहूँ कि इन चीज़ों को आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इन चीज़ों को आपको दो ग्रुप में बांटना है, इन चीज़ों में से बताना है कि कौन सी लिविंग है और कौन सी नॉन लिविंग है। तो लिविंग थिंग क्या चीज़ होती है? लिविंग थिंग वो चीज़ होती है जिनके अंदर जान होती है, जिसको हम कहते हैं जानदार चीज़ें। ठीक है, तो लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में अगर मैं बताऊँ, नॉन लिविंग मतलब जिसके अंदर जान नहीं होती, जो बेजान होता है। तो अगर मैं बोलूँ ये सारी चीज़ें जो आप देख रहे थे ये फ़ोटो में, ये सारी चीज़ें जो आपने अभी बताई जो देख रहे हो आप, उसको अगर मुझे लिविंग और नॉन लिविंग में डिवाइड करना हो तो मैं किसको लिविंग में डालूंगी, किसको नॉन लिविंग में डालूंगी? तो जाहिर सी बात है, आप कैसे डिवाइड करोगे? लिविंग और नॉन लिविंग को डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? ऑब्वियसली दोज थिंग्स विच आर हैविंग लाइफ, ओके, दोज हु आर अलाइव, जो जिंदा है, जिनके अंदर जान है, दे आर कॉल्ड एज लिविंग थिंग्स। आप उसको कुत्ते को उसमें रखोगे, डॉग को लिविंग थिंग में रखोगे, आप उस बेबी गर्ल को लिविंग थिंग में रखोगे, आप उस बॉय को लिविंग थिंग में रखोगे, अगेन आप उन मुर्गी को, हैन को लिविंग थिंग में रखोगे। सो लेकिन आप बॉल को लिविंग थिंग में नहीं रखोगे क्योंकि बॉल के अंदर जान नहीं होती है, बॉल जानदार नहीं होता है। तो आप क्या करोगे? बॉल को नॉन लिविंग थिंग में रखोगे। ठीक है, पतंग को किस में रखोगे? नॉन लिविंग थिंग में रखोगे। ओके, बाल्टी को किस में रखोगे? नॉन लिविंग थिंग में रखोगे। घर को किस में रखोगे? नॉन लिविंग थिंग में रखोगे। बादल को किस में रखोगे? नॉन लिविंग थिंग में रखोगे। पर एक सवाल यहाँ पर होता है, पेड़ को किस में रखोगे? जो पेड़ हैं, जो पौधे हैं, जो वहाँ पे आपको दिख रहे हैं, उसको आप किस में रखोगे? उसको आप लिविंग में रखोगे कि नॉन लिविंग में रखोगे? तो पेड़ और पौधे ये जो होते हैं ना, इनके अंदर भी जान होती है, उनको भी लिविंग थिंग कहा जाता है, उनके अंदर भी जान होती है। तो आपने डिफ्रेंशिएट तो कर दिया, चलो ठीक है, आपने बता दिया किसके अंदर जान होती है, किसके अंदर जान नहीं होती, कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है। पर कैसे आपने पहचाना कि कौन लिविंग थिंग है, कौन नॉन लिविंग थिंग है? कैसे आप बता पाए कि ये लिविंग है, ये नॉन लिविंग है, इसके अंदर जान है, इसके अंदर जान नहीं है? सही बात है, आप बोलोगे ये चल सकता है, ये चल नहीं सकता है, ये खा सकता है, ये खा नहीं सकता, ये बढ़ता है, ये बढ़ता नहीं है।
ठीक है। ये मर जाता है एक दिन, ये लोग मरते ही नहीं है, लोग हमेशा जिंदा रहते हैं, हमेशा रहते हैं। बॉल बहुत सालों तक वैसे ही रहेगा, बाल्टी बहुत सालों तक वैसे ही रहेगी। नॉन लिविंग थिंग को जो है मौत नहीं है, लिविंग थिंग को मौत है। वो लोग एक दिन ख़त्म हो जाएंगे, फिनिश हो जाएंगे, ठीक है। नॉन लिविंग थिंग बढ़ते नहीं है, बॉल उतना बड़ा उतना ही रहेगा, ठीक है। बट कुत्ता छोटे बच्चे से बड़ा हो जाएगा। इंसान, ये बेबी जो बैठी है वो एक दिन बड़ी हो जाएगी, बूढ़ी हो जाएगी। सो ये लोग ग्रोथ होती है, ये लोग के अंदर बढ़ते हैं लिविंग थिंग, बट नॉन लिविंग थिंग बढ़ते नहीं है। तो ये चीज़ जो हम लोग बता रहे हैं कि ये चलते हैं, ये लोग चलते नहीं, ये लोग बढ़ते हैं, ये लोग बढ़ते नहीं है, ये लोग खाते हैं, ये लोग खाते नहीं है। सो ये सारी चीज़ें जो हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, दो ग्रुप में बांट रहे हैं, उस किसकी बेसिस पे कर रहे हैं, किसकी वजह से कर रहे हैं? तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कर रहे हैं। देखो यहाँ लिखा हुआ है, कुछ फीचर्स की वजह से कर रहे हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कर रहे हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है खासियत, खूबी, ऐसी खूबी जो लिविंग में होती है, नॉन लिविंग में नहीं होती है। ऐसी खूबी जो नॉन लिविंग में होती है, लिविंग में नहीं होती है। ऐसी खासियत, ऐसी ख़ास बात जिसकी वजह से हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये लिविंग है और ये नॉन लिविंग है। क्या वो ख़ास चीज़ें हैं, वो क्या ख़ास बात हैं जो जानदार को बेजान से अलग करती हैं, जो सिर्फ जानदार के अंदर होती हैं, बेजान के अंदर नहीं होती। इसलिए हम उनको जानदार कहते हैं और इसलिए हम उनको बेजान कहते हैं, ठीक है। तो क्या चीज़ें वो देख लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ होती है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है बढ़ना। जैसे हम बढ़ते हैं, बच्चे रहते हैं, फिर हम बड़े होते हैं, फिर हम बूढ़े होते हैं, फिर हम मर जाते हैं। कोई भी चीज़ है, कुत्ते का बच्चा हो, छोटा पपी रहेगा, फिर डॉग बनेगा, फिर बड़ा होगा, फिर वो मर जाएगा। कोई भी चीज़ जो होती है, कोई भी चीज़ जिसके अंदर जान होती है ना, वो छोटी होगी, फिर एक बार बड़ी होगी, फिर एक बार बूढ़ी होगी और फिर एक बार मर जाएगी। जस्ट आप ये पिक्चर में देख रहे हो, इंसानों को देखो, एक छोटा बेबी है, फिर उसकी बड़ी सिस्टर है, फिर वो थोड़ा बड़े हुए, फिर थोड़ा और बड़े हुए, फिर एकदम बूढ़े हो गए, फिर वो कहीं जाके मर गए होंगे। मरने वाला सीन नहीं दिया यहाँ पे। ठीक इसी तरीके से देखो, ये छोटा पौधा है, पीछे उनके छोटा सा पौधा है ना, फिर वो थोड़ा पेड़ हुआ, फिर और बड़ा पेड़ हुआ, फिर और बड़ा पेड़ हो गया। तो याद रखना, जो भी चीज़ लिविंग है, जिस चीज़ के भी अंदर जान है, उसके अंदर ग्रोथ होती है, वो बढ़ता है, बढ़ता है, बढ़ता है, इतना बढ़ता है कि एक दिन जाके वो मर जाता है, ख़त्म हो जाता है, उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए? ये सिर्फ इंसानों और जानवरों के लिए है, पेड़ों के लिए नहीं है। पेड़ों के लिए तो ऐसा है कि वो जब तक रहते हैं तब तक जिंदा रहते हैं, ठीक है। पेड़ को सो यहाँ पे एक एक्टिविटी दिया गया है, एक काम आपको दिया गया है कि आपको पता करना है कि मुर्गी के, गाय के और कुत्ते के बच्चों को पूरा एडल्ट बनने के लिए, मतलब पूरा बड़ा होने के लिए कितना टाइम लगता है छोटे से बड़ा होने में, ठीक है। ओके, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया है, जिसके पास भी घर में गमले हैं तो प्लीज़ इस एक्सपेरिमेंट को ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। आपको क्या करना है, एक गमला लेना है, गमले का जो पौधा अभी निकल रहा है, ठीक है, 2-4 पत्तियाँ ही उसके अंदर है। तो आपको क्या करना है, ऊपर के हिस्से पे एक धागा बांध देना है, धागे को एकदम टाइट कहीं किसी चीज़ में लगा देना है, बांध देना है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, उसमें दिया गया है कि 15 डेज़ के बाद या 20 डेज़ के बाद वो धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा और आपका धागा जो है वो ढीला हो जाएगा। तो ये साबित करता है, ये प्रूफ करता है एक्सपेरिमेंट कि प्लांट्स भी बढ़ते हैं। अगर प्लांट्स बढ़ते नहीं तो आपका वो धागा ढीला नहीं होता, हमेशा टाइट रहता। सो ये एक एक्सपेरिमेंट है प्रूफ करने के लिए कि प्लांट्स के अंदर भी ग्रोथ होती है। इसीलिए हम लोग उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कहते हैं, लिविंग थिंग ही कहते हैं, क्योंकि हमारे अंदर भी ग्रोथ होती है, हम भी बड़े होते हैं, हम भी जवान होते हैं, हम भी बूढ़े होते हैं, इसी तरह ये लोग भी बड़े होते हैं, ठीक है।